हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इंट्राडे प्राइस एक्शन एनालिसिस। जैसे कि आज निफ्टी का और बैंक निफ्टी का वीकली कैंडल क्लोज हो चुका है, हम पहले निफ्टी के वीकली एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे, देन बैंक निफ्टी देखेंगे, उसके बाद डेली चार्ट पे स्टॉक देखेंगे कल के लिए। यह है निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम और यहाँ पर निफ्टी में देखिए कंटिन्यूस यहाँ से अपसाइड मोमेंटम के बाद एक रेजिस्टेंस लेवल था 17,900 से 18,000 के पास, वहाँ से एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया मार्केट और दो ग्रीन कैंडल यहाँ बना। तो लास्ट वीक के एनालिसिस में हम देख रहे थे कि अगर ये जो स्विंग हाई है 16 अगस्त वाला जो वीक का हाई है, तो इसके ऊपर अगर डेली चार्ट में एटलीस्ट एक दो कैंडल क्लोज करता है तो हमें अपसाइड मोमेंटम निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है अप टू ऑल टाइम हाई का लेवल 18,600 तक भी निफ्टी जा सकता है। लेकिन इस लेवल के ऊपर 18,000 का जो लेवल था उसके ऊपर निफ्टी क्लोज तो किया, लेकिन डेली चार्ट में वो देखेंगे कंटिन्यूसली वो फॉलो थ्रू बाइंग नहीं मिल रहा था उसको। यहाँ पर डेली चार्ट में जाके अगर देखेंगे, ये देखिए ये लेवल के ऊपर निफ्टी ने एक दिन क्लोज किया 13 सितंबर को, लेकिन उसके बाद फॉलो अप बाइंग इसको नहीं मिला। तो उसके बाद क्या हुआ देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बन गया और अभी ये कैंडल को ऑलमोस्ट एनगल्फ कर चुका है जो पिछला वीक का कैंडल था। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा मेरा एक फेवरेट पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर देखिए, जैसे हम बार बार बहुत सारे वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, इंट्राडे में या फिर डेली वीकली कोई भी टाइम फ्रेम पर ये बहुत पावरफुल होता है। यहाँ पर एक टॉप ऐसे बना एंड नियर द रेजिस्टेंस एरिया, ये आपको मार्क करना पड़ेगा। थोड़ा सा पुल बैक लिया मार्केट, इसको कंटिन्यू करना था तो ये पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट हो जाता, लेकिन यहाँ से अगर रिवर्सल दिखा रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ, तो ये डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है। एक टॉप यहाँ थोड़ा पुल बैक, देन यहाँ पे एक टॉप बना रहा है। अगर इसको 17,400 के नीचे 17,480 टू बी एग्जैक्ट, तो लास्ट वीक का लो था 17,484 का, उसके नीचे अगर हमें फॉलो थ्रू सेल ऑफ मिलता है तो ये नेकलाइन को भी ब्रेक डाउन कर सकता है इन कमिंग सेशंस या फिर कमिंग वीक्स में बोलूँ तो। और नेक्स्ट वीक का कैंडल अगर यहाँ पे एक और बहुत बड़ा रेड कैंडल बन जाता है तो हमें बहुत अच्छा फॉल निफ्टी में इन अपकमिंग सेशंस देखने के लिए मिल सकता है। तो उसके लिए निफ्टी को फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन खुलना पड़ेगा। अगर ये गैप अप खुल जाता है तो डेली चार्ट में देखेंगे उसके लिए क्या प्राइस एक्शन हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन वीकली चार्ट के हिसाब से प्रीवियस वीक का जो लो था 17,484 और इस वीक का लो है 17,497, कुछ 12-13 पॉइंट का डिफरेंस है, बट दैट्स ओके। मोरलेस वही 17,480 के नीचे हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं निफ्टी में अप टू दिस नेकलाइन का लेवल 17,150। तो अनदर 300 पॉइंट के आसपास का निफ्टी हमें स्कोप दिख रहा है ऑन वीकली चार्ट। फिर नेक्स्ट वीक देखेंगे ये इस वीक का कैंडल कैसा बना और उसके बाद ये नेकलाइन के नीचे क्लोज करता है या फिर ऊपर सपोर्ट लेता है, वो हम नेक्स्ट वीक के एनालिसिस में कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर ये नेकलाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये डबल टॉप पैटर्न या फिर एम पैटर्न जो भी आप बोलते हो, इसका अगर कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके बाद एक बड़ा फॉल हमें निफ्टी में अप टू 16,600 के लेवल तक भी देखने के लिए मिल सकता है। 16,600 क्यों? यहाँ पर जो स्विंग लो बना था यहाँ पर 16,500-600 के पास, और यहाँ पर जो स्विंग हाई बना था वो भी 16,600 के पास बना है। तो ये लेवल को हम टारगेट कर सकते हैं इन निफ्टी इन अपकमिंग 3 to 4 वीक्स, अगर ये नेकलाइन का ब्रेकडाउन कर देता है तो। अब डेली चार्ट में जाकर एक बार देख लेते हैं। डेली चार्ट में हमारा ये जो एरिया था, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजिंग चार्ट बन रहा था निफ्टी में, लेकिन ये जो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर हमें लग रहा था कि एटलीस्ट ये वाला जो स्विंग था 18,350 का, जो यहाँ पर स्विंग था, यहाँ तक निफ्टी जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश साइड हम प्लान कर रहे थे, लेकिन इन द मीन टाइम बैंक निफ्टी बहुत हाई जा चुका था और अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस को टच करके वहाँ से रिवर्सल ले रहा था, तो निफ्टी उतना स्ट्रांग नहीं जा पाया। इस दिन ग्लोबल मार्केट के चलते बहुत बड़ा गैप डाउन तो खुला, लेकिन ये बाइंग भले हुआ, लेकिन ऊपर इसको कंटिन्यूशन में 18,100 के ऊपर बाइंग नहीं मिल रहा था निफ्टी में। तो यहाँ पर जैसे रिवर्सल दिखा, हमें 2 दिन कंटिन्यूसली बहुत अच्छा सेलिंग देखने के लिए यहाँ पे मिल चुका है ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे सेशन। अभी डेली चार्ट में भी निफ्टी के पास बहुत अच्छा स्कोप है इधर। ये जो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग गैप डाउन के बाद हुआ था निफ्टी में 14 सितंबर को, उसके नीचे ब्रेकडाउन करके और बहुत ज़्यादा फॉल कर चुका है। इसका लो था 17,750 के पास और अभी वहाँ से मार्केट अराउंड 200-250 पॉइंट और फॉल कर चुका है। तो अगर कंटिन्यूशन में ये जाता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया इसको मिल सकता है विच इज़ अराउंड 17,400 से लेकर 350 का। यहाँ पर देखिए इस कैंडल का जो बॉडी क्लोज है और इस कैंडल का ओपन है ये 350 से लेकर 400 का है, जो कि यहाँ पर भी सपोर्ट जैसे काम किया है 17,350 से लेकर 400 का। तो ये 40-50 पॉइंट का नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा निफ्टी में 17,350 से 400 के बीच में बन सकता है अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट। भी 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, इंट्राडे में इसका क्या प्लान होना चाहिए निफ्टी में। देखिए मैंने लेवल्स ऑलरेडी पहले से ड्रॉ करके रखे हैं। इमीडिएटली हम 17,500 के नीचे सेल नहीं करेंगे निफ्टी में, क्योंकि भले ही प्रोबेबिलिटी सेलिंग साइड का है, अगर सेफ प्ले करना है आपको 17,470 के नीचे ही सेल करिए। अगर गैप डाउन खुल के भी ब्रेक डाउन करता है तो भी चलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए इस लेवल के अंदर कहीं ओपन होता है 17,500-600 के बीच में
और देन इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ तक जाता है तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि 17,600 से इसने सेल किया होगा, मान लीजिए ऑन मंडे सेशन यहाँ खुला, कोई प्राइस एक्शन देख करके यहाँ से सेल किया और मार्केट यहाँ से फॉल करता गया, 17,500 को ब्रेक किया, देन 480 को ब्रेक किया, तो ऑलरेडी 120-130 पॉइंट का फॉल हो चुका होगा बाय द टाइम ये एंटर इन दिस ट्रेड। तो अगर फ्लैट ओपन होगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें थोड़ा सा ईजी होगा, या फिर गैप डाउन खुल के इसको ब्रेक करता है तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा स्कोप मिलेगा सेलिंग साइड का। बहुत बड़े गैप डाउन के केस में हम प्लान कुछ और करेंगे, वो हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए प्लान हम इस रेंज के बीच का ओपनिंग का देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट जो हुआ था अपना 1 बजे से लेके 3-3:30 तक का जो मोमेंटम, ये 2.5 घंटे का मोमेंटम जो निफ्टी में हुआ था, ये कम्प्लीटली वोलाटिल मोमेंटम यहाँ से इस लेवल के बाद हुआ था। तो अभी 17,600 से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें देखने के लिए मिला। जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में एक ट्रेड मेरा पोस्ट किया था, मेरा एक ट्रेड का एंट्री यहाँ पर था 5 मिनट के चार्ट पे, उसका लॉजिक वगैरह आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हो। वो मेरे पास अभी भी पोजिशनल है, मैंने 17,600 का कॉल सेल किया था और मेरे पास 1-2 स्ट्राइक्स प्राइस के और भी हैं, वो थे डिफरेंट सेटअप। बट यहाँ पर जो मैंने एंट्री किया था 17,800 का जो ब्रेक हुआ था निफ्टी, ये लो का ब्रेक हुआ, यहाँ पर प्राइस एक्शन भी 5 मिनट में बना, उसको मैंने एंट्री लेके अभी तक मैं उसको होल्ड किया है। तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अराउंड दिस लेवल का ही होगा, 17,620-30 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज करता है या फिर गैप अप वगैरह खुलता है तो आई सी कि वहाँ पर कितना प्रीमियम मुझे मिल रहा है और कहाँ पे मुझे ट्रेल करके निकलना चाहिए। बट इस बीच में ओपन होकर मार्केट अगर 17,630 के ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है तो हम एक छोटा ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी में 17,680 के आसपास तक का, 50 पॉइंट तक का। थोड़ा बड़ा ट्रेड अगर बाइंग में लेना है, बड़ा एज इन बहुत बड़ा नहीं, ये लेवल के नीचे थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ तक देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन जो लोग सेल कर रहे हैं एटलीस्ट उनको स्विंग हाइज मिलता जा रहा है, तो यहाँ पर ट्रेल लेसर होगा या फिर यहाँ होगा या फिर अभी यहाँ पर होगा। तो जैसे ही ये स्विंग्स ब्रेक करते जाएंगे तो थोड़ा अपसाइड का मोमेंटम उतना फास्ट होता जाएगा। तो अभी मान लीजिए ये वाला एरिया का स्टॉप लॉस हिट हुआ सेलर्स का, तो यहाँ पर अगर 17,720 के 730 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर देता है तो हम इमीडिएटली 17,800 एंड 820 के लेवल के लिए निफ्टी को बाय कर सकते हैं, और सेलिंग साइड में इसके नीचे ही वेट करके 480 के नीचे सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एरिया थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर सकता है। ये एक रेंज जैसे काम करेगा 17,520 से लेके 17,470 का, ये अराउंड 50 पॉइंट्स का रेंज थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर सकता है। तो इमीडिएटली हम सेलिंग का ट्रेड नहीं लेंगे। जितने लोग ऑलरेडी पोजिशनल वगैरह कर रहे हैं दे कैन कीप ट्रेलिंग देयर स्टॉप लॉस टिल 17,680 या फिर 17,630 तक का ट्रेल कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो निफ्टी में एक इनसाइड कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी है। अगर 17,700 के आसपास कहीं मार्केट खुलता है तो इस बीच में थोड़ा सा यहाँ से सेलिंग प्रेशर और नीचे से ये वाला सपोर्ट जैसे काम कर सकता है। तो डेली चार्ट में एक इनसाइड कैंडल बनने की चांसेस वहाँ पे बढ़ जाएगी। और बहुत बड़ा गैप डाउन के केस में मान लीजिए 100-150 पॉइंट फिर से गैप डाउन खुल गया फॉर सम रीज़न, ग्लोबल मार्केट या जो भी हो, तो उस केस में थोड़ा सा ये जो 2 दिन का सेलिंग मिल रहा है वहाँ से थोड़ा सा 50-100 पॉइंट का अपसाइड क्विक मोमेंटम देखने के लिए हमें मिल सकता है। जैसे कि ऐसे होता है, ऊपर से सेलिंग आया और इमीडिएट गैप डाउन के बाद थोड़ा सा ये स्पीड मोमेंटम, इतना बड़ा मोमेंटम मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल अगर गैप डाउन खुला बहुत बड़ा तो इमीडिएटली क्विक स्पाइक हमें देखने के लिए मिल सकता है अप टू दिस क्लोजिंग प्राइस या फिर 17,500 के लेवल तक का। तो उस केस में थोड़ा सा हम सेलिंग का और प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन से ऑलरेडी बहुत अच्छा सेलिंग हो चुका है। तो मार्केट को अगर फॉल होना भी है तो यहाँ से अगर बहुत बड़े गैप डाउन के बाद अगर हमें सेलिंग मिल रहा है तो हम थोड़ा सा रुक जाएंगे प्राइस एक्शन के लिए। अगर यहाँ पर से कोई रिजेक्शन मिल रहा है तो उस केस में ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर सेल कर सकते हैं आफ्टर गैप फिलिंग। लेकिन सबसे सिनेरियो अच्छा होगा अगर फ्लैट ओपन होकर इस लेवल को ब्रेकआउट करे 480 को, या फिर मंडे का सेशन अगर इस लेवल के अंदर क्लोज कर जाए तो लेट्स वेट एंड वॉच। जैसे भी मंडे का सेशन में प्राइस एक्शन बनेगा अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे। अभी बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस से रिजेक्शन लेते हुए आया, ये देखिए 41,800 का हाई लगाया, हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। ये अप ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पर एक हायर हाई बनाता हुआ चल रहा है, और इस लेवल के जब ब्रेकआउट होगा 5 सितंबर का जो वीकली कैंडल, उसके ऊपर ब्रेकआउट करने पे ये अपने ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता है। और उसने एग्जैक्टली अपने ऑल टाइम हाई 41,800 का, जो कि हमने 1200 पॉइंट के अराउंड का टारगेट हमें दे दिया, 1100 से 1200 के बीच का टारगेट, और वहाँ से रिवर्सल लेके एक वीक क्लोज किया है कैंडल। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर हमें देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन निफ्टी जितना बैंक निफ्टी उतना वीक नहीं है। बैंक्स आर होल्डिंग अप आई बिलीव। तो इस वीक का जो लो है 40,280 का, उसके ब्रेकडाउन पे ही हमें अच्छा सेलिंग बैंक निफ्टी देखने के लिए मिलेगा 40,000 के नीचे के लेवल तक का, जो कि 39,300-400 तक भी बैंक निफ्टी को लेके जा सकता है। क्योंकि ये जो स्विंग हाई देखिए यहाँ पर स्विंग, तो ये वाला जो सपोर्ट हम मार्क करेंगे 39,360 का निकल के आ रहा है, तो बैंक निफ्टी वहाँ तक फॉल कर सकता है अगर
40,280 को ब्रेक डाउन करके नीचे डेली चार्ट पे कोई कैंडल क्लोज करता है। तो अभी डेली चार्ट में अगर बैंक निफ्टी को हम देखेंगे तो डेली चार्ट के हिसाब से ये जो 14 सितंबर का निफ्टी जैसे ब्रेक करके से बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका है, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बना था उसका लो भी बहुत दूर है 40,280 का, जो कि इस वीक का भी लो है, हम प्लान कर रहे थे 40,280 का। तो वहाँ से अभी बैंक निफ्टी करंट लेवल से 300-400 पॉइंट अभी भी दूर है, क्योंकि 770 का क्लोजिंग है और हमें अराउंड 500 पॉइंट के आसपास का वहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा इसको ब्रेक करने के लिए। और बैंक निफ्टी में क्लोजिंग उतना वीक नहीं हुआ है जितना निफ्टी में हुआ है, लेकिन ये प्रीवियस सेलिंग अगर ये 40,800 के लेवल से हम 41,800 के लेवल से हम देखेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा सेलिंग जोन था। तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर उतना सेलिंग अभी इमीडिएटली देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जब तक 40,300 के नीचे क्लोज नहीं करता ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के नीचे, तो बैंक निफ्टी में बड़ा सेलिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा बैंक निफ्टी साइडवेज या वोलाटाइल मार्केट शो कर सकता है बिटवीन दिस रेंज 41,500 से लेके 40,300 का। ये 1,000-1,200 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए वोलाटिलिटी जोन हो सकता है। ऊपर से स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिख रहा है, इस लेवल से स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ था, तो हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी को कॉशियसली ट्रेड करेंगे। जैसे कि निफ्टी में वीकनेस काफ़ी दिख रहा है, बैंक निफ्टी में उतना नहीं दिख रहा है। अभी 15 मिनट के चार्ट पे अगर जाके देखेंगे बैंक निफ्टी को हम कैसे प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने ये पैटर्न्स ड्रॉ करके रखे हैं, ऑलरेडी एक चैनल पैटर्न है हमारा जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ ये। और इस चैनल पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम डिसाइड करेंगे कि इसमें ट्रेड प्लान कैसे हो सकता है। ये चैनल पैटर्न का नीचे का ट्रेंड लाइन जो देखिए यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है और मार्केट इसको टेस्ट कर रहा है, ब्रेकडाउन रीटेस्ट, एंड यहाँ पर से देखिए ये कंटिन्यूसली लोअर लो का प्राइस फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर रीटेस्ट हुआ ब्रेकडाउन के बाद, अभी ऐसे कंटिन्यूशन में यहाँ तक एटलीस्ट फॉल करना चाहिए मार्केट को, अगर इसको फॉल होना है तो उसके लिए बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अगर गैप डाउन खुलता है, अब जैसे कि 40,800 के पास क्लोज किया है ये कैंडल, तो अगर 40,500-600 के बीच में कहीं 100-150 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाता है बैंक निफ्टी, तो थोड़ी सी आसानी होगी इसको ब्रेक करके 40,500 को ये टारगेट अचीव करने के लिए 40,300 का। तो उस केस में इमीडिएटली हम 40,500 का राउंड लेवल भी है, यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट भी ले रहा है, तो उसके नीचे हम इमीडिएटली सेल कर सकते हैं कोई 5 मिनट का कैंडल ब्रेकडाउन पे भी, और इमीडिएटली 200 पॉइंट का टारगेट हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीच में और कोई ब्लॉकर बैंक निफ्टी के लिए नहीं दिख रहा है। अगर बाय करना है बैंक निफ्टी को तो हम इसके लेवल के ऊपर ही 41,200 के ऊपर ही बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो सेलिंग हुआ था, रिसेंट सेलिंग जो देखेंगे 41,000 से लेके 41,100 के बीच में ही हुआ था, तो थोड़ा सा यहाँ पर इमीडिएटली बाइंग हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर गैप अप खुल के इस लेवल पे कहीं कंसोलिडेट करके 41,200 को ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पर हम बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं फॉर लेवल्स ऑफ 41,480 से लेके 500 के बीच का एक टारगेट हम प्लान कर सकते हैं इमीडिएटली इस लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर। लेकिन यहाँ तक का कोई प्लान नहीं करेंगे, फ्लैट खुल के अगर ब्रेकआउट करता है थोड़ा सा वेट कर जाएंगे। मंडे को कोई ट्रेड नहीं मिलता बैंक निफ्टी में, तो दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन सबसे अच्छा ट्रेड तब मिलेगा जब थोड़ा सा गैप डाउन खुल के इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा। फ्लैट खुल के भी इस लेवल को ब्रेक करने आता है तो थोड़ा सा हम एक छोटा रिस्क ले सकते हैं। अगर आप क्वांटिटी 2-3 लॉट पे करते हो तो एक लॉट पे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि 4800 से लेके 40,500 200-300 पॉइंट का ऑलरेडी मोमेंटम जा चुका होगा। उसके बाद ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, क्योंकि जहाँ मान लीजिए जितने लोगों ने यहाँ से सेल किया होगा इसके ब्रेकडाउन पे आप एंट्री करते हो तो इनका प्रॉफिट तो ऑलरेडी अच्छा हो चुका होगा और रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल चुका होगा, और वो लोग भी देख रहे हैं 40,300 का टारगेट है, तो दे कुड बुक देयर प्रॉफिट लिटिल अर्ली, अराउंड 40,400 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कम लॉट में या फिर ट्रेड नहीं भी करेंगे आप तो चलेगा अगर यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करता है। लेकिन लुकिंग एट दिस प्राइस एक्शन, अभी बैंक निफ्टी भी लोअर लो फॉर्मेशन कर रहे हैं प्राइस एक्शन, और अभी सेलिंग के लिए भी मार्केट दिख रहा है इस लेवल के नीचे हमें, या फिर ये लेवल का भी जैसे ब्रेकडाउन हो जाता है। मान लीजिए ये देखिए ये एक बार यहाँ पर टेस्ट किया, दूसरी बार यहाँ पे, जब यहाँ पर तीसरी बार आएगा मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर से इसको ब्रेक कर किया तो बैंक निफ्टी में भी निफ्टी जैसा बहुत बड़ा फॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इमीडिएटली हम इतना प्रेडिक्ट करके नहीं चलेंगे, क्योंकि वी डू नॉट नो मार्केट कहाँ ओपन होगा, कहाँ से फॉल होगा, तो इसलिए थोड़ा सा हम वेट करेंगे बैंक निफ्टी को मंडे के सेशन में कैसे प्राइस एक्शन बनता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में उतना वीकनेस हमें नहीं दिख रहा है। अब डेली चार्ट पे जाके थोड़ा सा स्टॉक देख लेते हैं मंडे के सेशन के लिए। पहला स्टॉक है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क में एक बहुत अच्छे ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पर देखिए मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे ले रहा था, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज किया है, बहुत बड़ा एनगल्फिंग कैंडल बना है, पिछला 4-5 या 7 दिनों का जो बाइंग था उसको एनगल्फ करके ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है।
लास्ट सेशन का लो लगा है 370 का। यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन होकर 370 को ब्रेक डाउन करता है तो हमें ये 360 355 का लेवल भी इंट्राडे में दिखा सकता है। नेक्स्ट इज टेक महिंद्रा। यहाँ पर एक चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, नीचे देखिए स्ट्रॉन्ग क्लोज किया है। पिछले 2 दिन की सेलिंग को देखेंगे तो यहाँ पर ये मोमेंटम में कंटिन्यू कर सकता है अप टू 970 का लेवल। हमारा लास्ट सेशन का लो था 1028 का। अगर ये फ्लैट ओपन होकर 1028 या 1025 को ब्रेक डाउन करता है तो हम इमीडिएटली 1000 या फिर 980 के लेवल के लिए ये 2 टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं टेक महिंद्रा को सेल करने के लिए। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन के केस में यू कैन इग्नोर दिस स्टॉक्स। हमारा लेवल एक बार अगर निकल गया तो हमें उसमें ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइंट्री में बहुत अच्छा एक प्राइस एक्शन बनते हुए यहाँ पर ये देखिए एक ब्रेकडाउन हुआ है ट्रेंड लाइन का। यहाँ पर एक और प्राइस एक्शन भी दिख रहा है, ये रिवर्सल जो कप एंड हैंडल का पैटर्न है उसका ब्रेकडाउन भी हो चुका है। अपना जो नेकलाइन एरिया था वो ट्रेंड लाइन था और लो लगा है 3096 का। अगर फ्लैट ओपन होकर 3096 को ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर आप माइंट्री को इमीडिएटली सेल कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक फॉर टुडे इज टाटा केमिकल्स। यहाँ पर ऑल टाइम हाई के पास बहुत अच्छा ट्राई हुआ यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए। एक बार यहाँ रिजेक्शन लिया, देखिए दूसरी बार यहाँ रिजेक्शन लिया, बट फाइनली इसमें सेलिंग ही दिख रहा है। जितनी बार भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है सेलर्स आर गेटिंग एक्टिवेटेड अगेन एंड अगेन। और यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो चुका है, ये देखिए ऐसे बना और ये नेक लाइन के नीचे क्लोज कर चुका है, ये वाला जो नेक लाइन था। तो अभी लास्ट सेशन का जो 5.5% का फॉल हुआ है, थोड़ा सा हमें फॉलो अप सेलिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है बिलो 1090 का लेवल। लास्ट सेशन का लो लगा था 1090 का। अगर फ्लैट ओपन होके 1090 को ब्रेक डाउन करता है तो हम इसमें इंट्राडे में सेल कर सकते हैं टाटा केमिकल्स को। इसके पास ये डेली चार्ट पे स्विंग हाई है 1050 के पास और ये ग्रीन कैंडल का लो भी है 1050 के आसपास, तो वहाँ तक टाटा केमिकल्स फॉल कर सकता है और इंट्राडे बेसिस। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स का एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।